नमस्कार, मैं हूं किरण। स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें सुनील सिंह ने कहा कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर को देखते हुए लोक दल ने ये फैसला लिया है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अपील करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट पांचों राज्यों में होने वाले चुनाव को कुछ समय के लिए स्थगित कर दे, क्योंकि पिछली बार चुनाव स्थगित न होने के कारण और कोरोना वायरस की गाइडलाइन को सख्ती से न पालन करने के कारण पूरे देश को उसका भुगतान करना पड़ा था। वहीं छोटे दल संसाधनों की कमी होने के कारण चुनाव में पूरी ताकत के साथ प्रचार नहीं कर पाएंगे। आइए आपको इस पर दिखाते हैं संवाददाता सिद्धांत सिंह की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव आयोग ने पिछले शनिवार को ये घोषणा करी है। और वो घोषणा जब करी, चुनाव आयोग जिस समय विज्ञान भवन में बैठ कर घोषणा कर रहा था, उस समय दिल्ली में लॉकडाउन था। और दिल्ली में लॉकडाउन के समय जब चुनाव आयोग घोषणा कर रहा था तो हम सोच रहे थे कि कोई ना कोई पत्रकार जरूर पूछना चाहिए कि अगर दिल्ली में लॉकडाउन है तो दिल्ली से सटे गाजियाबाद, नोएडा से लेकर मेरठ, बुलंदशहर तक कैसे चुनाव होगा, किस तरह से होगा। या तो दिल्ली सरकार गलत लॉकडाउन कर रही है या निर्वाचन आयोग कुछ ना कुछ गलत फैसला ले रहा है। तो ऐसे समय में जब दिल्ली में लॉकडाउन के समय चुनाव आयोग घोषणा कर रहा था तो कोई सवाल मैं सुन नहीं पाया, हो सकता आया हो, किस तरह से आना चाहिए था कि दिल्ली में लॉकडाउन के समय चुनाव आयोग घोषणा कर रहा है तो कोविड के समय जिस समय पार्टियों से राय ली गई थी उस समय 200 केस थे पूरे देश में, और जिस समय चुनाव आयोग ने घोषणा करी उस समय 1,20,000 केस थे नए हर रोज जो हो रहे थे। और आज देश में करीब 2 लाख, लगभग 1,80,000 या 90,000 केस हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश भी कोई अछूता नहीं है। ये दूसरी बात है कि चुनाव के कारण हो सकता है यहाँ के आंकड़े कम दिए जा रहे हो, लेकिन अगर कोविड के कारण दिल्ली को लॉकडाउन किया जाएगा, दिल्ली को बंद किया जाएगा, दिल्ली में निजी दफ्तर भी बंद किए जाएंगे, तो क्या ये जो कोविड है जो अमेरिका में 11 लाख हो रहा है, क्या दिल्ली से सटे गाजियाबाद, नोएडा और जहाँ पे पहले चरण में चुनाव है या दूसरे चरण में चुनाव है वहाँ नहीं आएगा? तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जैसा पंचायत चुनाव के समय हमारे कई शिक्षकों को या जो ड्यूटी सेंटर पे थे उनकी भी बाद में कई लोगों की जान गई, और जो कुछ हुआ वो सब आप लोगों के सामने है उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के समय। तो आज क्या ये जो सामान्य निर्वाचन किया जा रहा है, जबकि इसका समय था 14 मई तक का इसका समय था, जो पहली बैठक हुई थी, तो 14 मई तक के लिए पर्याप्त समय था आयोग के पास में, और उसके बाद भी अगर आवश्यक पड़े तो विशेष परिस्थितियों में प्रेसिडेंट रूल भी लगाया जा सकता था। लेकिन जनता की जानमाल की जो भी कुछ है ना परवाह करते हुए जिस तरह चुनाव आयोग ने घोषणा करी और अभी कहा है कि 14 जनवरी तक रैलियों पर भी एक तरह प्रतिबंध लगाया, तो एक तरफ तो आप रैलियों पे भी प्रतिबंध लगा रहे हैं, चुनाव किस तरह कराएंगे, बड़ा असमंजस की स्थिति है। अपने शहर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जन संदेश टाइम्स।